आपदा प्रभावित गांवों का किया दौरा, अधिकारियों को नुकसान आंकलन के लिए निर्देश। देवभूमि में उपभोक्ताओं को झटका, 3 माह के लिए बिजली होगी महंगी, 52 पैसे प्रति यूनिट लगेगा फ्यूल सरचार्ज। बद्री विशाल के दर्शन को पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, उनके कुटवानी के लिए उत्सुक थे प्रशंसक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। चमोली के विकासखंड कर्णप्रयाग की आज बीडीसी बैठक हुई। यह बैठक ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत प्रमुख चंदेश्वरी रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई, लेकिन कई विभागों के सक्षम अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे, जिनसे जनप्रतिनिधियों में खासी नाराजगी देखी गई। ब्लॉक प्रमुख चंदेश्वरी रावत ने कहा, जब बैठकों में सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे तो समस्याओं का निराकरण कैसे हो पाएगा। वहीं जिला परियोजना निदेशक ने सभी विभागीय अधिकारियों को जनता की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कर्णप्रयाग ब्लॉक के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और अधिकारियों के बीच समय समय पर की जा रही बैठकें अब मात्र खानापूर्ति बनकर रह गई हैं। बैठक में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के जिम्मेदार अधिकारी नहीं आ रहे, जिससे क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा। हमारी आज विकासखंड कर्णप्रयाग में बीटीसी की बैठक चल रही है, जिसमें कि हमेशा हम हर बीटीसी में यही कहते हैं कि हमारे सक्षम अधिकारी नहीं आते। वही आज भी हुआ, सक्षम अधिकारी नहीं आए। हमने इस माध्यम से शासन प्रशासन को लेटर दे रहे हैं कि अगली बैठक में हमारा सक्षम अधिकारी आए, जो हमारी जनता की समस्या है उसका निराकरण हो। और मैंने सारे अधिकारीगणों को निर्देश दिया है कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा प्रस्ताव भेजे गए हैं उसका जल्द हफ्ते या 15 दिन तक उसका निराकरण होके हमें विकास खंड में अवगत करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पिछली बीटीसी बैठकों में कई लोगों ने शिकायतें की, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं, उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई और जवाब देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी अब बीटीसी बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। क्या कारण रहा वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने अभी प्रमुख जी से कहा कि शासन को एक पत्र भेजा जाए कि अगर जो भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हैं तो कम से कम उस समस्या का संज्ञान लिया जाए। बीते दिनों नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में आई आपदा के बाद दर्जन भर गांवों के रास्ते बाधित हो गए हैं। भारी बारिश से कई परिवार प्रभावित हुए, जिसके बाद आपदा प्रभावित अमगढ़ी न्याय पंचायत का नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और तमाम अधिकारियों ने दौरा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अधिकारियों को क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। यशपाल आर्य ने कहा, कोटाबाग की अमगढ़ी न्याय पंचायत आपदा से पूरी तरह प्रभावित हुई है। किसानों की पूरी फसल नष्ट हो गई है, सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। लिहाजा सभी विभाग जल्द से जल्द नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सरकार को भेजें, ताकि आपदा प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीते दिनों भारी बारिश से काफ़ी नुकसान पहुंचा है, ऐसे में सरकार को लोगों को जल्द मुआवजा देकर राहत देनी चाहिए। भूस्खलन से पगनो गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गांव के पीछे पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के कारण 9 परिवारों ने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों में शरण ले ली है, जबकि 35 अन्य परिवारों को भी शिफ्ट करने की तैयारी है। बता दें, जोशीमठ तहसील मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पगनो गांव में 120 परिवार निवास करते हैं। गांव के ठीक पीछे स्थित पहाड़ी के शीर्ष भाग में एक प्राकृतिक झील थी। वर्ष 2021 में भारी बारिश के दौरान झील क्षतिग्रस्त हो गई और पानी का रिसाव होने लगा, जिससे बरसात में गांव में मलबा आना शुरू हो गया।
इस बार जुलाई माह में पहाड़ी से भारी भूस्खलन शुरू हो गया और कई लोगों के घर पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गए और कई परिवार गांव के ही समीप गौशाला और खेतों में टेंट लगाकर रह रहे हैं। वहीं शनिवार को एसडीएम कुमकुम जोशी ने गांव में जाकर भूस्खलन की स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड में बाढ़ और जलभराव से हुए भारी नुकसान को देखते हुए प्रदेश सरकार अब प्रदेश की प्रमुख नदियों का अध्ययन कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। माना जा रहा है नदियों में दशकों से भारी मात्रा में बोल्डर सिल्ट व बजरी जमा होने की वजह से उसका तल ऊपर उठ गया है, जिसकी वजह से नदियों में बाढ़ का पानी आसपास के रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। विभाग को अध्ययन के साथ ही नदियों का ड्रेनेज प्लान भी बनाने को कहा गया। अधिकारी सूत्रों के मुताबिक जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा करने के बाद कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में सिंचाई, औद्योगिक विकास, खनन, वन समेत अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में नदियों में बाढ़ से जलभराव के उत्पन्न हालात के कारण जानने की आवश्यकता जताई गई। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि नदियों में लंबे समय से जमा खनन सामग्री की समय समय पर पर्याप्त निकासी न हो पाने और अवैज्ञानिक ढंग से हो रहे अवैध खनन भी जल भराव की वजह से हो सकता है। बहरहाल सीएम ने सिंचाई विभाग को राज्य की प्रमुख नदियों का अध्ययन कराने के निर्देश दिए। फिल्म अभिनेता रजनीकांत कार से बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले धाम के दर्शन किए। सिंह द्वार पर प्रशंसकों ने उनके साथ फोटो खिंचवाए। रजनीकांत ने बद्रीनाथ के सौंदर्य को करीब से निहारा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने उन्हें बद्रीनाथ के अंगवस्त्र और तुलसी माला भेंट की। वहीं रजनीकांत की एक झलक पाने और उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए प्रशंसक उत्सुक दिखे। इस मौके पर नगर पंचायत बद्रीनाथ के अधिशासी अधिकारी सुनील पुरोहित, थाना बद्रीनाथ के कोतवाल केसी भट्ट आदि मौजूद रहे और आज सुबह रजनीकांत ने बद्रीनाथ के महाअभिषेक में भी प्रतिभाग किया। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 3 महीने के लिए बिजली महंगी होने का झटका लगा। यूपीसीएल की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं से जुलाई से सितंबर माह तक 14 से 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल बिजली रिचार्ज वसूला गया और इस बढ़ोतरी के पीछे यूपीसीएल प्रबंध का कहना है गैस और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट की बिजली महंगी होने से फ्यूल चार्ज बढ़ा है। यूपीसीएल ने गैस व कोयले से बनने वाली बिजली महंगी होने पर हर 3 महीने में फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट बढ़ाने की व्यवस्था की थी, लेकिन अप्रैल से जून तक फ्यूल सरचार्ज माफ़ किया गया था। अब यूपीसीएल की ओर से जुलाई से सितंबर महीने तक 3 माह के लिए प्रति यूनिट के हिसाब से 14 से 52 पैसे अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा, जिसमें बीपीएल उपभोक्ता को प्रति यूनिट 14 पैसे फ्यूल सरचार्ज लिया जाएगा, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं से 36 पैसे, कमर्शियल से 52 पैसे, सरकारी विभागों से 49 पैसे, प्राइवेट ट्यूबवेल से 16 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज लिया जाएगा और इसके अलावा कृषि कार्यों के बिजली बिलों में भी 22 पैसे चार्ज लिया जाएगा। जनपद उत्तरकाशी से महज 9 किलोमीटर दूरी पर बसा हीना गांव, जहां से आबादी लगभग 1500 के करीब है, जनपद मुख्यालय से नज़दीक होने के बावजूद आज़ादी से आज तक इस गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई थी, जिसके कारण यहां के लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव में जब कोई बीमार होता था तो उसे डंडी कंडियों के सहारे अस्पताल तक पहुंचाया जाता था। साथ ही बच्चों को स्कूल भेजना भी बड़ी समस्या थी। बता दें कि मनेरी भाली परियोजना पेज 1 के लिए यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी भूमि दान दी थी और सरकार ने उस समय उन्हें बड़े सपने दिखाए थे, पर सब सफ़ेद हाथी साबित हुए। पर आज इस गांव की सड़क को मेरे गांव मेरी सड़क योजना से स्वीकृत मिलने के बाद यहाँ के निवासियों ने अपनी भूमि के साथ खुद श्रमदान कर इस सड़क को बनाने का जिम्मा लिया। और एक हिसाब से देखा जाए तो हमारा देश 15 अगस्त को आज़ादी के
77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, पर इन लोगों को सड़क की सौगात मिलने पर लग रहा है इन्हें असली आज़ादी आज मिली है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गांव में, मेरे गांव, मेरी सड़क और यहाँ पे हमारे ग्रामवासियों ने कहीं खेत कटवाने के लिए दिए हैं और कहीं अपने रास्ते सही करवाने के लिए, अपने बच्चों की सुख सुविधाओं के लिए यहाँ के लोगों ने बड़ा योगदान दिया है। मैं उनका आभारी हूँ, सभी ग्रामवासियों की आभारी हूँ जो हमारे गांव में हमारे प्रधान जी, हमारे मामा जी हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे। उन्होंने भी बड़े प्यार से इस गांव को एकत्र किया और सभी माताओं को यहाँ रोजगार दिया। बहुत सारी माताएं घर में बैठे बेरोजगारी की समस्या हो रही थी, अब हमें यहाँ काम करने से बहुत खुशी हो रही है। हमको सभी बूढ़े मतलब सभी लोग यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं। मैं अपना प्रधान जी का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। इसमें जैसे क्या है कि आप लोगों के खेत गए सड़क कटान में, इसका आप लोगों को कोई प्रतिकर नहीं मिला, फिर आप जो श्रमदान में करें इसका भी कोई शायद आपको कोई वेजेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें आपका क्या कहना है? अभी तो हमें इस बात का कुछ पता नहीं है। श्रमदान ही कर रहे हैं, श्रमदान में है, अब बस आगे हमें, पर हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 9 किलोमीटर है और 9 किलोमीटर यहाँ पे ऐसा है कि जो कि नज़दीक है यहाँ से, लेकिन फिर भी हम वंचित रहे हैं। अब गाँव के लोग बेचारे ये है जो सिलेंडर का किराया भी हमें देखो महीने तक का देना पड़ता है यहाँ का, ठीक है। यहाँ पे मेडिसिन की सुविधा नहीं है और बाकी आज ये 77 साल बाद आज जो ये सड़क आ रही है, इस पे ये काम चल रहा है अभी, तो इतने सालों बाद, जबकि दूर दूर की रोडों पे प्रोजेक्टों पे काम हो चुका है, लेकिन यहाँ के लोग इस रोड से वंचित रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को, सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हैं जो इसमें हैं, ताकि जो हम लोगों के यहाँ से वंचित पड़े हुए, जैसे यहाँ पे ये काम चल रहा है, अगर यहाँ कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी अगर कोई आ भी जाती है यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया लोगों को रोजगार मिल सकता है, ताकि जो हमारे ग्राम सभा के लोग हैं रोजगार से जुड़े। धन्यवाद सर, थैंक यू। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और आज हमारी मातृशक्ति के बीच में यहाँ आए। और इस सड़क की जो पीड़ा थी बरसों से थी, जो आज प्रधान जी के नेतृत्व में, जो श्रीमती आरती मखलोगा जी है उनके नेतृत्व में और हमारी मातृशक्ति की शक्ति से और सब ग्राम सभा वालों के सभी के सहयोग से यह सड़क आज हमारी जो है निरंतर बढ़ती जा रही है और यह कार्य जो पूर्ण होने जा रहा है। अभी जो शुरुआत इन्होंने की है उसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग दीर्घायु रहें। और निश्चित तौर पर जो उस गांव की जो पीड़ा थी, उधर से जो सड़क साल भर से जो लंबित पड़ी हुई थी, वो भी जो है हाईकोर्ट से हमारी जीत हुई है और प्रधानपति जो यहाँ पे जगदीप मखलोगा जी हैं, उनके करकमलों के माध्यम से उन्होंने व्यक्तिगत अपना पैसा लगाया है और उस सड़क को धरातल पे लाए और उस सड़क का टेंडर कल लग गया है और 17 तारीख को टेंडर ओपन भी हो जाएंगे और निश्चित तौर पर वो कार्यक्रम भी अभी शुरू हो जाएगा। और बड़ी खुशी इस बात की है कि 11 किलोमीटर की परिधि हम जनपद उत्तरकाशी से जुड़े हुए लोग थे और कम से कम 70-80 सालों से हम लोग जो है सड़कों से बहुत दूर हो चुके थे और आज वो सड़क हमें एक सौगात के रूप में मिली है और इनके करकमलों के माध्यम से, इनके सहयोग के माध्यम से और इन्होंने जो एक पीड़ा को समझा, एक समाज की पीड़ा को समझा, गाँव की पीड़ा को समझा और उस सड़क को आज धरातल पर पहुँचाया है। न जाने किन मार्गों से वो गुजर के गए होंगे, किन कष्टों से वो गुजर के गए होंगे और उन्होंने उसको धरातल पर लाया। उसके लिए आप पुनः मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और मैं भी एक शिक्षक होने के नाते इसी गांव का एक बालक हूं और मैं भी इसी गांव में एक रोजगार मुझे मिला है और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे यहाँ सेवा करने का, शिक्षा देने का जो है मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है और मैं शिक्षा यहाँ पे जो है 23 वर्षों से दे रहा हूँ। 2001 से मैं शिक्षा आचार्य के रूप में लगा था, फिर शिक्षा मित्र के रूप में लगा था और 2015 में स्थायी शिक्षक के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ हेबरा नालुंगा में। यही मेरा विद्यालय है और ये मेरा सौभाग्य आज मुझे इन लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला। और ये जो पीड़ा वर्षों की थी, मुझे सबसे ज़्यादा हर्ष इस बात का है कि जो आज तक हम लोग पीलन को बोलते थे, तिहार को बोलते थे, सालन को बोलते थे कि जो लोग दुर्गम गांव थे वो आज सुगम हो गए और हमारा गांव जो सुगम था वो दुर्गम हो गया था, लेकिन आज वो पीड़ा हमारी दूर हो चुकी है। इस खुशी इस बात की कि आज वो सड़क हमको मिलने जा रही है और वो सौगात हमको जो बरसों से नहीं मिली वो सौगात हमको मिली है। पुनः सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने प्रधान जी का सहयोग किया, सब लोगों का सहयोग किया और इन्होंने निरंतर इस पर जो लड़ाई लड़ी। अन्य भी जो हमारे गाँव के जनप्रतिनिधि पहले भी रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग रहे उनका भी काफ़ी सहयोग इस सड़क के लिए जो सुचारू रूप से चलाने के लिए और इसको जोड़ने के लिए गाँव की उसमें एक जो हमारी पीड़ा था उसको दूर करने का उनका सहयोग मिला। और आज निरंतर जिस पीड़ा को हमने आज जो ढहा है, जो हमारे बुजुर्ग लोग जो सपने उनके थे वो सपना आज हमारा पूरा होने जा रहा है। और पुनः एक बार आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी पीड़ा को समझते आज हमारे बीच में आए, हमारी जनता के बीच में आए, मातृशक्ति के बीच में आए और इस पीड़ा को आज जन समुदाय के माध्यम से और अपने मीडिया के माध्यम से समाज के बीच में ले जाना चाह रहे हैं। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई 14,50,000 की लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 13,60,000 बरामद किए। वहीं पकड़े गए युवकों में एक BMS और पॉलिटेक्निक का छात्र भी शामिल है। वहीं हरिद्वार SSP अजय सिंह ने बताया, शुरुआत से ही यह मामला संदिग्ध लग रहा था। घटना की CCTV फुटेज देखने और अन्य साक्ष्यों की जांच करने के बाद मामले में बैंक के ही कर्मचारी राहुल त्यागी की संलिप्तता पाई गई, जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने आरोपियों के बारे में बताया और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मेरा नाम ब्रजेश नारायण गोयल है। मेरी गोयल मनी ट्रांसफर एंड कंपनी के नाम से शिवालिक नगर चौक पे दुकान है। हम लोग WLA ATM चलाते हैं। उसमें कुछ 14.5 लाख रुपए की हमारी लूट हुई थी, जिसको पुलिस ने 24 घंटे के अंदर रिकवर कर लिया है। मुलजिमों को पकड़ लिया है। मैं पुलिस की सराहना करता हूँ कि उन्होंने इतनी तत्परता से इतना शीघ्र सारे मुलजिमों को पकड़ करके पैसा रिकवर किया है और मैंने खुशी से अपनी पुलिस की टीम को 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है। नाम से घटनाक्रम जो कल 12 बजे शिवालिक नगर सेक्टर 2 में लूट हुई थी, जिसमें 14,50,000 की बात आई थी और एक कंपनी फाइनेंस कंपनी उसका पैसा था। तो तत्काल ही मौके पर जो हमारी टीमें लग गई थी, इसमें हमारी SOG की टीम हो, हमारे थाने की टीम हो और ये CCTV फुटेज को ट्रेल देखते हुए हम टीम हमारी गुरुग्राम तक पहुंच गई थी। वहां पर हमने ट्रैक डाउन किया था कि एक होटल में ही लोग रुके थे, लेकिन वहां से सुबह सुबह चेकआउट करके निकल गए। मीन टाइम इसमें जो हमारा राहुल त्यागी था, जिसमें हमें शक था, जिसने सूचना देने में विलंब किया, हमारी महिला कांस्टेबल जिसको पहले जो ड्यूटी पर थी उसको गुमराह करके गलत सूचना दी, जिसके कारण 40 से 45 मिनट निकल गए और अभियुक्त को भागने में सफलता मिली। देर रात्रि क्रॉस इंट्रोगेशन में भी ये बात उसने कबूल ली कि उसने षड्यंत्र के तहत अपने मित्र मोनू पाल को यहाँ पर जो यहाँ पर रहता है मुजफ्फरनगर का, उससे कहा था कि कैश लूटना आसान है और उसी के पास कैश होता है, तो अगर कोई भी 2-3 लड़के आगे लूट लेंगे तो पकड़ना जाना मुश्किल होगा। इसी योजना के तहत 3 लोग उसके साथी आए, मोनू पाल उसके साथ 2 लोग और आए मुजफ्फरनगर से और पूरी घटना को अंजाम देकर वो यहाँ से मुजफ्फरनगर क्रॉस करते हुए सीधे गुड़गांव चले गए। चूंकि गुड़गांव जाने के बाद किन परिस्थितियों में ये वापस मुजफ्फरनगर पहुंचे, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है, लेकिन समस्त माल में से 13,90,000 बरामद कर लिया है और इस पूछताछ में राहुल त्यागी की पूरी संलिप्तता है, जो भी 5 माह पहले ही एम्प्लॉयमेंट पर रखा गया था। टीम को रिवार्ड के लिए 10,000 का इनाम मेरी तरफ से, बाकी कंपनी की तरफ से कुछ रिवार्ड की बात की 1 लाख की, जो अनुमति के बाद टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बताया गया है। लेकिन जिस तरह से आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि छोटी मोटी कहीं घटना पहले जरूर करी होगी। अब इसके संबंधित थाने से भी इसमें जानकारी की जा रही है। सबसे डिस्ट्रिक्ट है कि 10 लाख से ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, कैश ले आते हैं, तो आप थाने पे जरूर इंटीमेट करें। और इतना बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन आप रोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए जिसमें आप कैश का आदान प्रदान करें। इस संबंध में भी कंपनी को नोटिस देकर पूछा जाएगा कि ये कब से इस तरह का मतलब व्यवसाय कर रहे थे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। कितनी टीम हमारी देखिए पूरे थाना का कहा जाए, रानीपुर थाना, ज्वालापुर हो, हमारी SOG की टीम हो, तो करीब 20 लोग तो शुरू में ही हमारी अलग अलग टीमें CCTV फुटेज देखते हुए निकल गई थी। लेकिन जैसे ही रात्रि में पता चला कि वो लोग गुरुग्राम में नहीं मिले और यहाँ से मुजफ्फरनगर जा सकते हैं, तो फिर एक एडवांस टीम यहाँ से तुरंत रवाना की गई। तो देखा जाए 40 से 50 लोग हमारे कर्मचारी लगातार कल से जो लगे थे, जो अभी लेकर अभियुक्त को आए हैं। बैलेंस था, चूंकि हमें भी लग रहा था कि इस तरह दिन दहाड़े शहर के बीच में घटना करके और बॉर्डर क्रॉस कर जाए इतनी जगह से, तो ये हमारे लिए भी एक आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सूचना देने में पहले 10 मिनट तो पीछा करने की बात बताई, फिर एक गलत सूचना राहुल त्यागी जो षड्यंत्र था उसके द्वारा दी गई और जब पुलिस पहुंची तो उसको पूरी बात बताने में उसने टाइम लिया। तो घटना के 40-45 मिनट के बाद जो उसने गुमराह किया, जिससे अभियुक्त वहां से बॉर्डर क्रॉस कर गया और ये सनसनीखेज बात थी, क्योंकि यहाँ इतने इंडस्ट्रीज हैं, इतने व्यापारी हैं, लाखों का ट्रांजेक्शन होता है, तो इस तरह की घटना में सही में दहशत का माहौल बन जाता अगर इनको गिरफ्तारी ना की जाती। तो असला भी बरामद नहीं, चूंकि ये कोई असला लेकर आए भी नहीं थे और सीधे धक्का देकर मोटरसाइकिल से बैग छीन के चले गए थे। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर में अचानक हाई टेंशन तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से पशुओं की मौत हो गई। साथ ही आसपास के कई घरों में भी लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित परिवारों ने बिजली विभाग से मुआवजे की मांग की है। बता दें, कृष्णानगर मोहल्ले में लोगों के घरों के पास से हाई टेंशन तार गुजर रही थी, जो पिछले काफ़ी समय से जर्जर हालत में थी। हाई टेंशन तार के कारण यहां पर कई बार हादसे हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है उनके द्वारा कई बार बिजली विभाग से इन तारों की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और बिजली विभाग पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। इनसे ही है, अमूल से ही है, लेकिन रहता हूँ मैं किराए पे। यहाँ से बच गया 2 मिनट पहले मैं
बच गया जी। मैं 2 मिनट नहा कर निकला बाथरूम में, सारे में मतलब ये घटना किस टाइम की है? 7 बजे की है जी, 7 बजे की है जी, सुबह के 7 बजे। मतलब आपके घर का कोई नुकसान हुआ है किसी तरीके से? हम किराए पर रहते हैं जी, मतलब हमारे फ्रिज पंखे कूलर सब खराब हो गया। दूध निकाली थी, दूध निकाल के जैसे ही अंदर आई एकदम तार में ऊपर फाल्ट हुआ, फिर आग लगी, फिर सारे तार टूट गए। ये डंगर यहाँ से खड़े थे, बस इनमें आग लगी, यहाँ से बहुत जोर का फाल्ट हुआ। आदमी बच गए, बस डंगर नहीं बचे। फिर 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अगर अंदर भी तो है, फ्रिज है, टीवी है, मशीन है, सब आग लगी सब। क्या पड़ोसियों के यहाँ पे भी इस तरीके? मैं बच गया जी, 2 मिनट पहले नहा कर निकला था मैं बाथरूम में से। इधर पूरी गली है, 12 नंबर की पूरी गली है, सबका नुकसान है। किसी का टीवी पंखा सब में आग लगी हुई है, सब फूक गया। हाँ जी, हमने कई बार कहा था कि हाँ इसके लाइन में फाल्ट हो रहा है, इनके तार को बदलवाओ, लेकिन उन्होंने कोई वो नहीं करी, सुनवाई नहीं करी उसकी तार की। तो क्या सरकार से क्या मांग है? सरकार यहाँ जुड़ने नहीं चाहिए, जो सरकार हमारी सहायता करता है। अभी तो डंगर गए, कल को आदमी को नुकसान हुआ, आदमी बच गए। बस बार पूरे घरों में करंट आ रखा था, पूरे कि यहाँ से पूरी लाइन है मकानों की, सब में करंट आया हुआ था। देख लो, ये नहीं कट रहा। हरिद्वार में निःशुल्क इलाज देने के लिए दूधाधारी बर्फानी अस्पताल एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में स्थित दूधाधारी अस्पताल कोविड काल में बंद हो गया था। आगामी 16 अगस्त से अस्पताल को फिर से शुरू किया जा रहा है। अस्पताल मरीजों के लिए पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। अस्पताल पहुंचने वाले सभी मरीज ओपीडी, सर्जरी और दवाइयां, सभी तरह की सुविधाएं निःशुल्क ले सकेंगे। वहीं दूधाधारी अस्पताल में एलोपैथी और होम्योपैथी का इलाज भी मिलेगा। उसके बाद अगल में हम शुरू कर रहे हैं ओपीडी से 2-3 महीने में हम शुरू कर पाएंगे इंडोर, एंड उसके बाद आगे चल के बाकी सारे फैसिलिटी इस अस्पताल में रहेगा। हम सुपर स्पेशलिटी नहीं ला रहे हैं, हम स्पेशलिटी वाइज मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनी, आई, ENT ये सारे रहेगा। ये छोड़ के भी यहाँ पर होम्योपैथी चिकित्सा की बंदोबस्त रहेगा। जिनका मॉडर्न मेडिसिन से ज़्यादा होम्योपैथी के लिए इच्छा ज़्यादा है, उनको वो कर सकते हैं, होम्योपैथी में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं पेशेंट दिखाने के लिए। बाकी सारे फैसिलिटी तो वो भी रिकवर करना आप शुरू कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है आपको कैपिटल शुरू में, क्योंकि अगर आप लॉस के बाद अभी भी इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त।